आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। बहुत सारे शिक्षक साथी जो वर्तमान में 6 to 8 में स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, वे हमसे प्रश्न कर रहे थे विभिन्न माध्यमों से कि सर, हम लोग प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा दिए हैं और विशिष्ट शिक्षक के लिए भी हम लोग परीक्षा पास कर चुके हैं और प्रधान शिक्षक का रिजल्ट भी हम लोगों का आ जाना चाहिए। तो अब इस स्थिति में हमारे लिए विशिष्ट शिक्षक का पद ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा या प्रधान शिक्षक का पद ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे हिसाब से प्रधान शिक्षक का पद ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एक कारण तो यह है कि यदि आप विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करते हैं तो आपका जो मूल वेतन है वह 28,000 रुपये होगा, क्योंकि अभी जो भी स्नातक ग्रेड में कार्यरत शिक्षक हैं तो वह 2012 के बाद वाले हैं और उनका जो मूल वेतन है वो 28,000 से कम है। तो यदि आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया भी जाता है तो भी आपका जो वेतन है वो आपको 28,000 ही मूल वेतन होगा। जबकि यदि आप प्रधान शिक्षक पद को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो मूल वेतन है वह 30,500 होगा। ठीक है, अभी के मुताबिक। हालांकि इस मुद्दे पर भी चर्चा चल रही है कि बेसिक पे को जो है प्रधान शिक्षक पद के लिए इंक्रीज किया जाए, क्योंकि जो 2003-05 वाले टीचर हैं उसका ऑलरेडी जो बेसिक पे है वह 30,500 को क्रॉस कर जाएगा अगले जनवरी में। तो फिर निश्चित रूप से यदि वे प्रधान शिक्षक थोड़ा ऊपर वाले पद पर जाते हैं तो उनको वेतन ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वो तो अब भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं तो उनका जो मूल वेतन आपको है वो प्रधान शिक्षक बनने के बाद 30,500 होगा, जो कि विशिष्ट शिक्षक से ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि यह बात सही है कि आपकी जो नियुक्ति है अभी प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के तौर पर होगी, लेकिन जिस नियमावली के तहत आपकी नियुक्ति हो रही है वह प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति वाली नियमावली है। तो भविष्य को किसने देखा है? हो सकता है कि इसी को जो है आपको जब मिडिल स्कूल में नियमित शिक्षक जो है खाली हो जाएंगे प्रधानाध्यापक के पद से तो इनको प्रमोट किया जाए, ये भी आपको संभव है। हालांकि अब वो क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा। ये भी बात आपको चल रही है कि मध्य विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक की बहाली भी निकट भविष्य में आएगी। देखिए, इसका अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, ये यूट्यूब वालों के दिमाग की क्या है उपज है, जो उसका व्यू जो है वो बनता रहे, बढ़ता रहे। देखिए, अब मध्य विद्यालय के लिए सरकार तो क्लियर कर दिया है कि नियमित शिक्षक जो है पहले से उसी को उसमें प्रधानाध्यापक के पद पर अभी जो है प्रोन्नत किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ सीटें वैकेंट रहे, सरकार की नीति बदले और मध्य विद्यालय में भी आपको प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति हो। तो ऐसी स्थिति में भी जो स्नातक ग्रेड के वर्तमान शिक्षक हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो आपको एक्सपीरियंस है 6 to 8 के विद्यालय में पढ़ाने का, वो एक्सपीरियंस थोड़े है कि खत्म हो जाएगा हेड टीचर का पद ज्वाइन करने के बाद। वो एक्सपीरियंस तो उनके पास ऑलरेडी है ही। यदि भविष्य में मध्य विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक की बहाली निकलती है तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म इस अनुभव के आधार पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी बात है। हाँ, ये बात है कि आपको प्रधान शिक्षक में थोड़ा सा जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो यदि आप जिम्मेदारी को ग्रहण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं
कि आप व्यवस्था का नेतृत्व कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाए, तो फिर आपके लिए प्रधान शिक्षक बेहतर है। यदि आप उस सब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो और ये भी चाहते हैं कि हम थोड़ा सीनियर कक्षाओं में पढ़ाए, तो आपके लिए विशिष्ट शिक्षक का पद ज्वाइन करना तब बेहतर है। हालांकि वेतन आपको प्रधान शिक्षक से कम मिलेगा, तो ये आप पर डिपेंड है। हाँ, एक चीज यह भी है कि आपकी पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक में कहाँ पर होती है, प्रधान शिक्षक में कहाँ पर होती है, इस आधार पर भी आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वेतन या इधर जो सामान्य मुद्दा है, उनके आधार पर हमारे नज़रिए से जो स्नातक ग्रेड की टीईटी शिक्षक हैं, उनके लिए प्रधान शिक्षक का पद ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।